आवाज ना आए किसी की भी। देखिए आज का जो टॉपिक होगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपात और समानुपात। होता क्या है ये सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको। आपने देखा होगा कि जो रेशियो होते हैं उसके लिए दो ऐसे डॉट यूज किए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। प्रोपोर्शनल के लिए सभी ने नहीं देखा होगा, परंतु क्या होता है कि इसको अगर आप देखते हो समान अनुपात बनता है इसका। समानुपात यानी कि समान अनुपात, यानी कि अनुपात के समान है ये, तो अनुपात तो ये रहा, ठीक है। अब इसके बराबर है तो इस प्रकार से 4, ठीक है। जब 4 डॉट लगे मिले तो समानुपात की बात करेगा, और अगर 2 डॉट मिले तो अनुपात की बात करेगा। क्लियर हुई इतनी सी बात। होता क्या, पहले रेशियो का एक अक्षर समझें। जैसे कि आपके पास यहां पर 40 अनुपात में 50 दिया, क्या दिया, 40 अनुपात 50 दिया, यानी कि A रेशियो B दिया। तो आप इस A रेशियो B को लिख सकते हो A बाय B, यानी कि डिवाइड में लिख सकते हो। और डिवाइड में अगर आपने कोई चीज लिखी, जैसे ये वाली चीज लिखी, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, और इसको तो मैं काट भी सकता हूं। ऐसे कितना बनेगा, 4 और 5, तो क्यों ना मैं इसको भी ऐसे लिखूं। समझे बात को। तो अगर आपको पूछे रेशियो में है ये 40 और 50, तो आप कहोगे कि है। पर अगर आपको पूछे कि क्या 40 और 50 परफेक्ट रेशियो में है, तो आप मना करोगे, क्योंकि रेशियो इज स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि ऐसी यूनिट जिसके और टुकड़े ना किए जा सके। अब 40 और 50 के टुकड़े हो सकते थे, अब 4 और 5 के टुकड़े नहीं होंगे, इसलिए ये क्या होगा, आपका परफेक्ट रेशियो होगा। क्लियर, यहां तक आया समझ में। दूसरी बात समझे, अब यहां पर ये 4 और 5 लिखा, ऐसा ही अगर मैं यहां पर 20 और 25 लिखूं, क्या लिखूं यहां पे 20 और 25, तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये भी 4 और 5 का ही रूप लेगा। क्या लेगा, ये भी 4 और 5 का रूप लेगा। मतलब क्या है कि इन दोनों का जो अनुपात है वो कैसा है, समान है। तो है ये दोनों समान अनुपात में, कह सकते हो, क्या कहोगे इनको, समान अनुपात में। लिखोगे कैसे, एक रेशियो आपका ये 4 और 5 था, दूसरा रेशियो आपका ये 20 और 25 था, फिर दोनों का रेशियो क्या था, बराबर, इसीलिए आपने क्या बोले इसको, समान। क्लियर। तो ये जो कंडीशन होती है आपकी, ये क्या होगी, समान अनुपात की कंडीशन होगी। अगर मैं इसकी जगह पर A रेशियो B और C रेशियो D लिखूं, तो ये क्या होगा मेरे पास, समान अनुपात में होगा। ये वाली चीज देखो या ना देखो, परंतु अगर आप यहां से देखोगे, आपको पता होना चाहिए कि जब यहां पर ये 2 और बीच में ऐसे 4 डॉट आ जाए, तो ये क्या होगा, आपका समान अनुपात होगा। अच्छा, पहचान क्या होती है, इससे देखो। सबसे पहले अगर मैं इनकी बाहर वालों की मल्टीप्लाई और इन अंदर वालों की मल्टीप्लाई कर दूं, तो बराबर आनी चाहिए। A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू बराबर होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, बराबर। बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों गुणा बराबर। कैसे, 4 गुना में 25, 25 चौके 100, 20 पंजे दोनों बराबर हैं। आई खोपड़ी में बात। तो हम जो पहले शुरू करेंगे वो करेंगे प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपात, ठीक है। तो यहां से आपने अभी एक बात सीखी कि बाहर वालों की गुणा करके और अंदर वालों की गुणा करके बराबर आना चाहिए, ठीक है। कैसे करोगे इसको, इसको ही लगाओ पहले। तो जैसे यहां पर 2 और 3 दिया, कितना दिया, 2 और 3, यहां पर प्रोपोर्शनल दे दिया। अब यहां पर लिखा 40 और यहां पर पता नहीं क्या, कुछ भी, ये निकालना है आपको। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा, हो सकता है ना। क्या है इसका आंसर, देखो मैंने क्या बताया कि प्रोपोर्शनल में अगर हो, समानुपात में अगर हो, तो बाहर वालों की गुणा और अंदर वालों की गुणा बराबर होनी चाहिए। तो बाहर वालों की गुणा कितनी है, 2 गुना में x बराबर 3 गुना में 40। तो अब 2 से 40 काटोगे 20 पे, तो x बराबर कितना आया, 3 गुना में 20, यानी कि 60 आंसर हो जाएगा आपका।
क्या हो जाएगा 60 आंसर। अब आप इस 60 को यहाँ पे रखे हुए देखो, 40 और 60 जब कटेंगे 2 और 3 ही आएगा आपका। तो इस प्रकार से आपका ये क्या होता है समानुपात। कुछ भी दे सकता है, इन 4 वैल्यू में से एक को पूछेगा, 4 में से क्या करेगा एक वैल्यू पूछी जाएगी आपको। समझ आया? ये पॉइंट में भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? पॉइंट के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब वो पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करनी है ये आप जानते हो। ठीक है जी। तो अब जो समानुपात होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होंगे इसके? 3 पार्ट होते हैं। तो उनको देखिए, सबसे पहले कौन कौन से 3 पार्ट बनेंगे। सबसे पहले होता है मध्यानुपाती। क्या होगा? ठीक है, यानी कि मिड रेशियो, मध्यानुपाती, मिड रेशियो बोल सकते हो इसको। ठीक है, दूसरा क्या होगा? तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती यानी कि थर्ड रेशियो। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या होता है? चतुर्थ अनुपाती। क्या होगा? चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ रेशियो। ठीक है, आया खोपड़ी में? मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, अब चक्कर क्या पड़ता है? मध्य यानी कि क्या होता है मध्य? जब 2 चीजें देकर रखे उनके बीच वाली वो चीज पूछे। तो इसमें मध्य में कितनी देकर रखेगा आपको? ए और बी, यानी कि 2 संख्या देगा। तृतीय में क्या पूछेगा? तीसरी संख्या। इसमें भी कितनी देगा? 2 चीजें, ए और बी देगा, तीसरी तो पूछेगा ना। चतुर्थ अनुपाती चौथी पूछेगा तो 3 दे के रखेगा। कितनी देगा? इस प्रकार से ध्यान से समझना इस बात को। मध्य में पूछा है तो यानी कि 2 देगा, उनके बीच वाली पूछी है। तृतीय में 2 देगा, तीसरी पूछेगा। चतुर्थ में 3 देगा, चौथी पूछेगा। ठीक है, अब पूछेगा कैसे वो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको 2 संख्याएं दे, कितनी संख्याएं? और पूछे क्या कि मध्यानुपाती बता दो, क्या पूछे? तो आपको कुछ नहीं करना, रूट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट कर दो चुपचाप। क्या करना है? दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट कर दो। जैसे क्वेश्चन क्या दिया, 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सीधा आएगा क्वेश्चन इतना सा ही। क्या बनेगा? 6 आ जाएगा। कैसे? आपको क्या करना है? 4 9 36 और 36 किसका स्क्वायर होता है? तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर? डिफिकल्ट तो नहीं था? आपकी आया समझ में? आपकी पूछना कुछ इसमें? मैं पूछूं? आपको क्या करना है? जब 2 संख्याएं दे, दोनों की गुणा कर लो। क्या करोगे? दोनों की गुणा कर दो और रूट चेक करना है। रूट समझते हो क्या होता है? कि किसकी 2 बार गुणा करने से आई है। जैसे कि रूट के अंदर 4 लिखा मैंने, क्या लिखा रूट के अंदर? 4। तो आपको ये चेक करना है कि ये 4 किसकी 2 बार गुणा करने से आया। तो किसकी? वैसे तो ये आपके याद होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? ये याद होने चाहिए। ये लिखे पड़े हैं, देखो इस पे ब्लैक वाले चार्ट पे, यहाँ पे ये 50 तक स्क्वायर लिखे पड़े हैं इस पे। ठीक है, तो याद करने इनको होने चाहिए सभी के याद ये। ठीक है, जो ये ग्रुप बना है ना इनके खासकर। ठीक है, अभी तो चलो आपका काम शुरू नहीं हुआ, क्लास के बाद करते हैं आपका काम शुरू। तो ये चीज क्लियर है आपकी। उसके बाद तृतीयानुपाती कौन सा आएगा? तृतीयानुपाती। अब इसमें 2 संख्याएं दी, इसमें 3 संख्याएं। आपको क्या करना है? जब तृतीयानुपाती और चतुर्थ अनुपाती आए ना, इनमें जो पहले वाली संख्या हमेशा ही नीचे रखो डिवाइड में। पहले वाली संख्या हमेशा ही नीचे रखनी है डिवाइड में, यानी कि यहां पर ए नीचे और यहां पर भी ए नीचे आएगा। ऊपर होनी चाहिए 2 संख्याएं। ऊपर कितनी होनी चाहिए? 2 संख्याएं। इसमें तो है 2, बी और सी। अब इसमें केवल एक ही संख्या है, तो क्या करें? अब इसी को 2 बार लिख दो, तो यानी कि स्क्वायर कर दो इसका। ठीक है, तो तृतीयानुपाती में क्या बना? बी स्क्वायर बटे ए।
चतुर्थ अनुपाती में क्या बना, BC बटे A, क्लियर। और मध्य अनुपाती में क्या बना, AB और रूट। ठीक है, कर लोगे ऐसी बातें ये प्रीतम सिंह? क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ही, और आपके लिहाज से तो बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हरियाणा के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कंफर्म है। आप प्रीवियस पेपर चेक करके देखो एक बार, तो यहां से मिलता है। बस उनकी खासियत क्या होती है, वो पॉइंट में डाल देता है क्वेश्चन। होता कुछ नहीं, पॉइंट से पॉइंट कट जाते हैं, पर बच्चे तो डर जाते हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे तृतीय अनुपाती में क्या दिया, 4 और 8 लगा लो आप, या 4 और 6 लगा लो। क्या पूछा गया, 4 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 4 और 6 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। कितना आएगा, 9 आएगा। कैसे पता चला, 4 नीचे, ठीक है जी। 6 का स्क्वायर यानी कि कैंसिल करके, ठीक है। किसकी नहीं आया समझ में, किसकी नहीं आया समझ में, किसकी आया समझ में? वेरी गुड, सबका क्लियर है ना ये। उसके बाद आपके पास जैसे चतुर्थ अनुपाती है, इसमें क्या कुछ संख्या है, इसमें भी दे देगा 4 6 9 8 करो, ये है जैसे, चलो ठीक है। 4 6 और 8, इसका चतुर्थ अनुपाती निकालना है आपको। क्या निकालना है, अनुपात कटौती वाला नीचे वाला, कितना आएगा, 12 आएगा। कैसे लिखोगे, 4 तो नीचे आएगा, और जो दो संख्या है उनको ऊपर रख दो। कौन कौन सी है, 6 और 4 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है नरेंद्र, क्लियर है बात? देखिए क्वेश्चन दिया गया है 0.2 0.12 और 0.3। ठीक है, क्या बताओगे इसमें, चतुर्थ अनुपाती। क्या बताओगे, चतुर्थ अनुपाती बता दो। इसमें कितना आएगा, 18। पूरा बताइए प्रॉपर। 18 आएगा तो पॉइंट कहां पे लगेगा, 0.18 आएगा, 0 पॉइंट या फिर 1.8 आएगा। कितना आएगा, 28। भानु आ गया, कैसे करोगे मेरे को बताओ प्रोसेस, क्या लिखूं, बताओ क्या लिखना है जल्दी। ये नीचे, ठीक है, ये ऊपर, और ये ऐसे ऐसे ही करोगे। अब देखो आप, ऊपर एक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे एक के बाद पॉइंट कैंसिल, ये तो कैंसिल हुआ, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट था, कितने के बाद, तो 2 के बाद अगर आपको पॉइंट हटाना पड़े तो नीचे 2 0 लगानी पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 0 इस पर, अब आया ये वाला। ठीक है, अब क्या करोगे, काटोगे 2 से, 2 छिके 12, 2 से काटोगे तो 100, ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 100। ठीक है, अब नीचे 2 0 थी, ऊपर 2 पॉइंट लग जाएंगे। कैसे, 1 और 2, तो कहां पे लगेगा, 1 और 8 के इस साइड लगेगा, यहां आता है पॉइंट लगाना और हटाना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.18। आया समझ में सबके, अभिषेक क्लियर है? 0.32, 0.32 और 0.02, 0.32
0.32 और 0.02 मध्यानुपाती बता दो। इनसे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस वैसे भी हो जाएगी पॉइंट वाले क्वेश्चनों की। कितना आएगा काजल, कितना आया आंसर? सीधा ही 8, 0.8 ऑप्शन है आपके पास। पहला आंसर 8, दूसरा है 0.8, 0.08 या फिर 0.0008। 30 वाला और सब आएंगे इसमें। आप जितने भी हो ना, ये ऑप्शन है जो ये आपके पेपर वाले ऑप्शन है, ऐसे ही पेपर में आएंगे। आपका नरेंद्र का ये है, अनीता का भी यही है, नीरज का ये वाला है, और ये अजय का ये वाला है। अच्छा देखो ध्यान से, आप इनकी मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करते हो पॉइंट को छोड़ दो। संख्या क्या थी? एक 32 थी और एक 2 थी। क्या क्या संख्याएं थी? 32 और तो इनको देखो आप, रोट तो करना ही है ना, 32 दूनी 64, ऐसे करके। ठीक है, अब आपको चेक करना है पॉइंट कितने के बाद था। 1 और 2, 2 के बाद 1 और 2, 2 के बाद, यानी कि टोटल 4 के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट कहां पे लगाए? 1 2 है यहाँ पे, तो 2 0। क्लियर? अब आपको करना क्या है, वहां पर दिखाई दिया कि 64 है, वो तो 8 आएगा उसके लिए, परंतु जब 2 0 हो ना, उनमें से 1 0 बाहर आती है। 2 0 में से 1 0 बाहर आई और इसके लिए 8 बाहर आया। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए कोई, और क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से हो 0.00016। ठीक है, अब आंसर क्या आएगा आपका? 1 0 0 पॉइंट, इनके लिए 1 0, इनके लिए 1 0 और इसके लिए। ठीक है, आया समझ में? अब इस प्रकार से करना है आपको, क्वेश्चन हो जाएगा। अब तो बस आगे नरेंद्र, क्लियर है ये वाले पॉइंट है? एक बार थोड़ा सा दोबारा बताएं मेरे को इनके बारे में। फॉर्मूले बहुत जरूरी है, इसके आप भूल जाओगे तो थोड़ा सा लॉजिकली याद रखना है आपको। देखो मध्यानुपाती में क्या होता है, दोनों की गुणा करके रूट कर दो। मध्यानुपाती में दोनों गुणा करके, अब वो देखो इसमें तृतीय, इसमें चतुर्थ, ये 3 और ये 4। संख्या वाले में क्या होता है, पहली संख्या नीचे, संख्या वाले में पहली संख्या और बाकी, और ऊपर 2 होनी चाहिए संख्याएं। अब इसमें तो 3 थी तो 1 नीचे बाकी 2 ऊपर, इसमें 1 नीचे तो 1 बचती है ऊपर। हमें कितनी चाहिए? 2। तो जो एक संख्या उसको ही 2 बार लिख दो। क्लियर? कोई दिक्कत हो नहीं? तो ये तो था आपका समानुपात। क्या था ये? अब किस पे चलोगे? अनुपात पे। ठीक है, किस पे चलोगे? अनुपात। अनुपात भी खतरनाक चीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक होता है द्विघाती अनुपात। क्या होता है? द्विघाती अनुपात। एक होता है त्रिघाती अनुपात। कौन कौन से अनुपात है? और तो आप नॉर्मल देखो कि आपके पास जैसे कि 2 और 3 दिया। क्या दिया? 2 और 3 दिया। आपको पूछ लिया जाए कि 2:3 का द्विघाती अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना? द्विघाती अनुपात। इसको वैसे क्या बोलते हो आप? डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलोगे? डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो आपको पता है द्विघाती क्या मतलब होता है? द्वि यानी कि 2, घात का मतलब पावर। ठीक है, तो यानी कि पावर इनकी 2 2 कर दो, आ जाएगा आंसर। लिखो कैसे? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा? 4:2। कितना बनेगा?
4:9, ये आंसर हो जाएगा बस। ठीक है जी, डुप्लीकेट रेशियो अगर निकालना हो तो 4:9 बन जाएगा। अच्छा, अगर एक सब डुप्लीकेट होता है, क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट में क्या होगा, इस साइड से ये तो यहां पे गया, ये वापस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको पूछ लूं कि 16 और 25 का सब डुप्लीकेट निकालिए, 4 5, कितना होगा? 4 और 5 हो जाएगा। ये बात किस किस की नहीं आई समझ में? ईमानदारी से बताओ, किसकी नहीं आई समझ में? देखो, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? ठीक है, देखो अगर डुप्लीकेट पूछे तो आपको बताना है स्क्वायर करके, और अगर सब डुप्लीकेट पूछे फिर रूट कर देना उनका कि ये किसका स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर किया आपने तो 4 और 9 आया, परंतु अगर सब डुप्लीकेट निकालो तो वापस आना पड़ेगा कि ये किस किसके स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर थोड़ी है 3 का। अब यहाँ पे मैंने कहा कि 16 और 25 है, इसका सब डुप्लीकेट निकालना है, यानी कि आपको ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर था? 4 का, और ये, तो आपका आंसर 4 5 हो जाएगा। आसान है ना। इसके बाद आता है ट्रिप्लीकेट, क्या आएगा? यानी कि त्रिघाती, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। ठीक है, तो 8:27 आपका आंसर हो जाएगा। पूछना है इसमें कुछ किसी को? सही है। इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा कि ये किसके क्यूब है। ठीक है, तो आप देखोगे 21 का और ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है जी, आने लगा समझ में? अब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये आपके क्या थे? डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट, और ये आगे ट्रिप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, द्विघाती और त्रिघाती। अच्छा, एक होता है हमारे पास क्या? कॉम्प्लेक्स, जटिल रेशियो। कॉम्प्लेक्स रेशियो होता है जटिल अनुपात। ठीक है, क्या होता है? जटिल समझते हो? यानी कि जो कठिन हो थोड़ा सा। ठीक है, A रेशियो B है, जैसे आगे C रेशियो D है, C रेशियो D, और आगे D रेशियो E। ठीक है, अगर आपको इनमें निकालना पड़े कि इसका जटिल रेशियो या कॉम्प्लेक्स रेशियो बताइए, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट वाले ऊपर, सेकंड वाले नीचे। फर्स्ट वाले कौन कौन से? ये और ये। तो आप कैसे लिखोगे? A इंटू C इंटू D। ठीक है, अब नीचे ये और ये, B D और ये क्या हो जाएगा? जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स रेशियो। क्या हो जाएगा ये? आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बताए। वीरेंद्र, आया समझ में? आया नहीं? पूछेगा कौन फिर? मेरे को ही पूछना पड़ेगा है? चल छोड़, मैं बताता भी नहीं। पूछ लिया करो।
कॉम्प्लेक्स रेशियो बताएं इसका। किसका बताना है? 2 3 4 5 6 7। कितना आएगा आंसर? 16/। फर्स्ट वाला कौन कौन सा है? ये और ये और ये, इनकी गुणा कर दो, 2 4 और 6। अब नीचे देखो 3 5 और, ठीक है, 3 2 6, और तो नहीं घटता कुछ भी, तो कितना आएगा? 16/। तो ये आपका आंसर, मतलब रेशियो तो ये आएगा 16 और 35 का। अनुपात पूछा ना, तो 16 और 35 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब आया समझ में वीरेंद्र? ये कहां से आया? 7 5 35, 2 4 8, 8 दूनी, यहां से आया। क्लियर है सब कुछ? इनको कंफर्म कर लिया करो घर पे जाने के बाद एक बार, ठीक है। उसके बाद A/B की वैल्यू दी है 2 और 3। उसके बाद दिया है जी B और C की वैल्यू, किसकी दी है? ये दिए 3 और 4। तो आपको बताना है कि A, B और C क्या होगा। A, B और C क्या होगा? कितना आएगा? सिंपल है बिल्कुल। देखो आपको क्या लिखना है, ABC पूछा तो आप ABC लिख लो, A, B और C। अब A और B की वैल्यू कितनी दी? 2 और B और C की कितनी दी? अगर मैं इसको ऐसे रख लूं तो यहाँ पे B की वैल्यू तो लिखी है उसने चुपचाप 3, तो यहाँ पर कितनी आएगी? तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। परंतु अगर वो यहां पर चेंज कर दे, इसकी जगह पर वो रख दे 6 और 7, कितना रख दे? 6 और 7। अब आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे? आप पहले ABC लिख दो ऐसे, पहले तो ये लिखो 2 और 3। उसने कहा B और C 6 और 7 है, और यहां पर B और C अगर यहां पे रखो तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप इसके नीचे रखो 6 और, ठीक है जी। तो ये जगह खाली बचती और ये जगह खाली बचती है, तो क्या करोगे? साइड वाले को बिठाओगे इसमें 6, इसमें, तो 6 दूनी 6 तिये 7 तिये, कैंसिल कर दो 3 पे, 3 चौके 3 छिके 3 7, तो आंसर क्या आएगा आपका? 4 6 और 7। कितना आ जाएगा? 4 6 और, कोई दिक्कत किसी को? ABC बताएं, और A और C भी बताएं। ABC बताएं और A और C बताएं।
कितना आएगा? 12, 20 और सभी का यही है। किसका नहीं हुआ? ये हुआ नहीं। और आपका नॉर्मल ऐसे लिखोगे, ए और बी के नीचे क्या लिखोगे? बी और सी की वैल्यू बताओ कितनी है? तो यहां पे लिखो 4 और एक जगह ये खाली बचती है, दूसरी जगह ये खाली बचती है। तो क्या करोगे अब? 4 और यहाँ पर 4 तिये 5, 4 5 तिये कट्टे आगे किस पे? ये भी आता है। हाँ अच्छा, फिर ठीक है, इंटेलिजेंट है तो बच्चा। फिर तो यहाँ पे 12 और 15, तो इसको कैंसिल करेंगे। 3, 4 3, 5, तो ए और सी की वैल्यू आएगी 4 और 5। ठीक है, परंतु अगर ओवरऑल पूछे बी सी की तो ये वाला। ठीक है, ठीक है जी। अब आया समझ में प्रदीप? इनकी प्रैक्टिस भी करनी है घर जाने के बाद। रेशियो कंफर्म है पेपर में, वैसे तो सभी टॉपिक आएंगे, 15 क्वेश्चन में हो जाता है कवर। ठीक है, पर ये तो कंफर्म है कि रेशियो से आएगा। और आपके हिसाब से ना ये वाला क्वेश्चन ही डाल देता है वो। एग्जामिनर भी सोचते हैं कि ग्रुप डी का पेपर है, चलो नॉर्मल सा पूछ ले, है ना। तो इसको ही घुमा के इसको ही पूछ लेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा? इसको घुमा के पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, घूमने तो इसको पहले 4 में भी आ सकते हैं ऐसे, ए बी बी सी और आगे सी और डी। तो ऐसे आप डी लिख के उसके नीचे भी कर दोगे गुना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब की बार क्या कहा उसने? कहता है ए और बी का जो रेशियो है वो 1/2 1/3 है। तो आपको नॉर्मल ए और बी का रेशियो ही बताना है। ठीक है, नॉर्मल बताना है। ये तो फ्रैक्शन में है ना, नॉर्मल बताओ। 3 और 2, जैसे 1/2 1/3। हमें क्या चाहिए? सिर्फ एक एक संख्या चाहिए। एक एक संख्या क्या कि ऊपर वाली चाहिए, नीचे वाली खत्म कर दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसी संख्या के साथ गुणा कर दो, नीचे वाली कट जाए। 6 के साथ कर दो, तो यहां पर 6 और यहां पर भी ये 2 3 और 3 से 2 कितना आएगा? 3 और 2 का रेशियो। क्लियर? सिंपल भी कर सकते हो 2 वाले को, तो इसकी इसके साथ गुणा कर दो, इसकी इसके साथ। 3 एकम 2 एकम। ठीक है, आ जाएगा ये वाला समझ में? ये वाला बताओ। 2/3 4/5। 5 और 6 कैसे? 2 दूनी 5 एकम 3 दूनी। काट के कर सकते हो आप, जरूरी नहीं कि आप गुणा करोगे। 5 दूनी 10 4 3 12, 10 और 12 काटोगे। ठीक है, आपको पता है कि ये कट जाएंगे बराबर वाले। ठीक है, आई नहीं ये वाली बात समझ में? एक और करके देख लो। अब आपको ये नहीं करना कि आप इन दोनों गुणा करोगे, फिर इन दोनों करोगे, फिर काटोगे। 20 दिए 3, ये 3 से फिर 3 कटा, तो क्या बचेगा? 1 और 1। ठीक है, ये मत सोचना कि 0 बचेगा, काट के तो आएगा। जैसे हमने ये भी तो किया था ना, 20 एकम 20, तभी तो ऐसा 17 एकम 17, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 1 नहीं बचेगा। ये इस प्रकार से बचते हैं। आप कहीं बैठे होंगे 0 वाले भी। ठीक है, क्यों मधु बैठे नहीं इनमें? और फिर मैंने इनमें तो कहा, आपको थोड़ा कहा मैंने।
आपको तो वैसे ही पूछ लिया। किसने? अमित को तो पता है, अमित ने पहले आर्मी की फीस भरी हुई है, पता है उसको। 2 वाले में कर लोगे, 3 वाले को देखो। ABC का नॉर्मल रेशियो बताएं। कितना आएगा? 6, 4 और यही है सभी का। क्या करना है आपको? नीचे वाली संख्या है काट देनी है। काटें कैसे? ऊपर कुछ संख्या रखनी पड़ेगी, संख्या बराबर रखनी है पर 1/2, 1/3, 1 किसके साथ गुणा करें? 12 के साथ। तो 4 तिये 3 चौके 2 छिके 6 4, ठीक है। कितना आएगा? 6, 4 और 3। कोई दिक्कत किसी को? बन जाएगी बात। हर पॉइंट में क्वेश्चन है आपके, जितने पॉइंट चले हैं ना बड़े महत्वपूर्ण चले हैं। बस ये है कि कोई किसी को आता होगा, कोई किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। ये वाला क्लियर करें, मान के चलें इसको। इसके बाद लिखो फिर इनको। कहते हैं कि पहली संख्या का 3 गुना, जैसे कि ये है ना, पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना बराबर है। क्या कहा? पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना बराबर है। तो A, B और C का रेशो बताएं, किस रेशो में होंगे ये? थोड़ा सा इस प्रकार यहां पे भी देखें। अगर वो बोले पहली संख्या का छठा भाग यानी कि 1/6, दूसरी संख्या का चौथा भाग यानी कि 1/4, तीसरी संख्या का दूसरा भाग यानी कि 1/2, तीनों के 3 बराबर है, तीनों के 3 बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कहा उसने? पहली संख्या का छठा भाग, दूसरी संख्या का चौथा भाग और तीसरी संख्या का आधा, सभी बराबर है। तो आपको रेशियो बताना है इनका, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 6, 4, 2, ठीक है। तो ऐसे में जब ऐसा बन जाए कुछ, तो ऐसे केस में क्या करोगे? जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं वही आपका रेशियो होती है, ठीक है। तो की रेशियो क्या बना? 6, 4, 2 कट जाएगा 3 पे 2 पे और, तो रेशियो क्या बनेगा? कंडीशन क्या रहेगी कि ऊपर और कुछ ना हो, संख्या ना हो ऊपर कोई भी, जैसे सिंपल A, B और C हो, ठीक है। अगर ऊपर मान के चलो यहाँ पर 3 होता तो नहीं होता ये वैलिड, ठीक है। पहले 3 को खत्म करना पड़ता आपको। आया समझ में? अच्छा, ये वाला केस आपको पता है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है, कि अगर ऐसा हो तो नीचे वाली संख्या आपका अनुपात बन जाएंगी। तो आप यहां पे आओ, ये कैसी है? गुणा में। अगर ये नीचे होती तो रेशियो बन जाता। तो आप इनको ऊपर से उठाओ और नीचे लेके आओ। कैसे लेके आओगे? नीचे कुछ ऐसी संख्या रख दो जो सब में बराबर हो जाए। तो क्या रखें? यहां पर 12 है, यहां पर 12 और यहां पर भी 12, ये 4, 6। तो देखो A/4 हुआ, ठीक है, B/6 हुआ, C/3 हुआ। तो 4, 6 और ये रेशियो, ठीक है जी। दोनों केस क्लियर है?
प्रदीप समझ में आए दोनों? अच्छे कैसे हैं दोनों के? तो ठीक है। भानु घर पे पढ़े थे कितना टाइम? आगे देखें, देखिए क्वेश्चन क्या है, a/3 इज इक्वल टू b/4 c/7। ठीक है, आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी बाय सी क्या होगा। दो आएगा सभी का। देखो अब ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, 3 4 और, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस में 4 प्लस में और नीचे 7, 7 4 11 और 3 14 बटे, तो ये आएगा कितना आ जाएगा। दिक्कत तो नहीं हुई किसी को भी? आसान था ना क्वेश्चन। एक और लिख लो फिर, ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी। ठीक है, सही है ना? नहीं, सी रेशो ए है लास्ट में, डी की जगह पे ए। ये इज इक्वल टू दिया उसने 6 7 और 8, इसको रेशियो में कर लो। क्वेश्चन 1 मिनट रुको। कहता है कि a प्लस में b रेशियो b प्लस में c और ये रेशियो आगे c प्लस में a, ये दिया 6 7 और 8। ठीक है, तो अब आपको a b और c की वैल्यू भी दी है। a b और c की वैल्यू कितनी है? 14। कि अगर आप a प्लस में b प्लस में c करोगे तो ये आएगा 14। तो आपको a की वैल्यू बतानी है कि क्या है। कितना बनेगा? देखिए सबसे पहले इसको देखें, a और b को जोड़ के क्या वैल्यू मिली? 6, b और c को जोड़ के और c और a को जोड़ के 8। ठीक है, तो आप इनको जोड़ ही दो एक बार, a प्लस में b प्लस b प्लस में c प्लस c प्लस में a। सभी को जोड़ेंगे तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। कितना बनेगा? 6 प्लस में 7 प्लस में 8, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 8 21। ठीक है, तो किसके बराबर आया? 21 के। और जब आप इनको जोड़ोगे तो यहां से आपने देखा कि 2 तो a थे, 2 ही b थे और 2 ही c थे। 2a प्लस में 2b और प्लस में 2c बराबर किसके? क्लियर? 2 कॉमन है सब में,
दो कॉमन निकाल लिया, a प्लस में b प्लस में c बराबर, ठीक है। a प्लस बी बी प्लस सी, सी और a 6 7 8 दिया है ना। इस लाइन को अगर हम रहने दें, हमारे पास कितना आएगा, a प्लस में b प्लस में c 21/2 आएगा। यानी कि 21/2 का मतलब क्या होता है, 10.5। हमारे पास तो ये आया, क्वेश्चन में उसने कितना दिया। अच्छा, दो तरीके से हो सकता है, एक बार तो आप इसको छोड़ दो, ये वाली चीज अगर वो ना दे तो फिर तो सिंपल ये वाला रहेगा आपके पास। अब पूछ ले कि a की वैल्यू बताओ, ठीक है। क्या पूछो उसने, a की वैल्यू पूछ ली उसने, तो आप क्या करोगे, b और c की पता होनी चाहिए आपको। b और c की वैल्यू कितनी दी, 7, तो आप यहां पर इनकी जगह पे क्या लिखोगे, 7। तो उस साइड लेके जाओगे तो 21/2 माइनस 7, ये बनेगा 21 माइनस 7 दूनी 14/2, तो 7/2 कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, ये a की वैल्यू। दूसरा तरीका क्या दिया उसने कहा कि हमारे पास तो a b और c की जो वैल्यू है यहां पर कितनी आई, 21/2, और क्वेश्चन में कितनी दी, 14। तो हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे होता है, इसको डिवाइड करते हैं इसके साथ, ऐसा ही होगा। जितने गुना ये आ जाए आपकी जो भी वैल्यू आई, जैसे अभी हमारे पास कितनी आई, 7/2 आई थी a की वैल्यू, इसको भी हम उतने ही गुना करते हैं। क्लियर आया समझ में। तो फिर आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कीजिए लास्ट आज का। x प्लस वाई, यहां पर देखिए ध्यान से, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों का रेशियो 4 और 1 दिया, तो आपको सिर्फ क्या बताना है, x और y का रेशियो बताना है। तीन और पक्की बात है। देखो वैसे आपके पास क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 4 आएगा, घटा करके x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 1, कैंसल। तो 2x की वैल्यू कितनी दी, 5, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5/2, कितनी आएगी, 5/2। समझ आया यहां तक। दूसरी बात, y निकालो। y कैसे निकलेगा, x की वैल्यू उठा के किसमें भी रख दो आप, अगर यहाँ पे रखो तो क्या बनेगा, x माइनस 5/2 और इस साइड 1 था, इसको उस साइड लेके जाओगे तो x बराबर नहीं, y की जगह पे रखोगे ना, 5/2 माइनस वाई, ठीक है। अब इसको इस साइड लेके आओ, y को उस साइड, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 1, 2 एकम 2, 3/2। तो ये चीज बनी। दो तरीके से होंगे, एक बार ये समझो आप। तो x और y की वैल्यू क्या आई, 5/2 और 3/2, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 5 और 3, क्या रेशियो आएगा, 5 और 3 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात समझो आप, आपको क्या चाहिए, ये तो बेसिक है ही है कि जो करना है आपको,
अगर आप यहाँ पे देखो कि जोड़ करके आपके पास 4 आना चाहिए, दो संख्या ऐसी जिनको जोड़ के क्या है 4, उसके बाद और अगर माइनस करो तो 1 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या बनती है? नहीं बनेंगी, पॉइंट में चला जाएगा। अगर मैं कहूं कि जोड़ करके 8 आए और माइनस करके 2 आ जाए, रेशियो तो बराबर है। अभी 8 और 2 का रेशियो क्या होता है? ठीक है, तो आप अब बताएं क्या होगा। होती है अब संख्याएं, अगर इसको 5 करें, इसको 3, 5 और 3 8, इसको देखो यहाँ पे 5, यहाँ पर 3, तो 5 में से 3 गए 2, तो क्या बनेगा रेशियो 5 और 3। ठीक है, ऐसे ज्यादा करना है आपको, इसमें प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी कि दिमाग चलाना है अपना। क्लियर है? बहुत है आज के लिए, ये वाले टाइप आप कवर कर लेना। ठीक है, बाकी जो भी टाइप बचते हैं वो कल करेंगे हम। आज के लिए इतना ही रहेगा आपका।